हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत सर। इस वीडियो में हम आपके ट्रेजर ऑफ इंग्लिश का फर्स्ट लेसन, जो कि एक स्टोरी है जिसका नाम है द फोर डॉल्स, इस स्टोरी को रीड करेंगे और समझेंगे। बहुत अच्छी स्टोरी है ये, तो आप इस स्टोरी को अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश करिए, और इसमें से एक बात आपको सीखने को मिलती है, वो भी आप सीखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के एंडिंग में, मतलब ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच। ये क्वेश्चन है ना, आपके लेसन ख़त्म होने के बाद इस लेसन का जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है, करेक्ट ऑप्शन टिक करना है और मुझे फ़ोटो भेजनी है। मेरा नंबर आपके पास है ही, तो उससे मैं समझ पाऊँगा कि ये लेसन आपको समझ आया या नहीं आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द फोर डॉल्स। हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। मैं कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स भी आपको समझाते जाऊंगा, वो आपको याद रखने हैं। जब भी आप स्टोरी खुद रीड करोगे बुक से, तब आपको पढ़ते पढ़ते ही आप स्टोरी समझ पाओगे, और आसान हिंदी भाषा में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। ये ऊपर वाले बॉक्स में हर लेसन का इंट्रोडक्शन होता है कि उस लेसन में क्या दिया है। तो इस लेसन में, इस स्टोरी में क्या है वो हम पढ़ रहे हैं। अ किंग हैड मैनी वाइज मिनिस्टर्स इन हिज कोर्ट। एक किंग था और उसके कोर्ट में बहुत सारे बुद्धिमान मिनिस्टर्स थे। वाइज मतलब बुद्धिमान, ज्ञानी, विद्वान। द वाइजेस्ट ऑफ देम वॉज जगन्नाथ। और उन मिनिस्टर्स में सबसे ज़्यादा वाइज, सबसे ज़्यादा ज्ञानी, सबसे बड़ा ज्ञानी जगन्नाथ था। वन डे अ सेज केम टू द किंग्स कोर्ट फ्रॉम अ फॉरेन किंगडम टू टेस्ट द किंग्स मिनिस्टर्स। एक दिन क्या हुआ, एक सेज, सेज मतलब, इसका मतलब भी विद्वान होता है, ज्ञानी पुरुष। एक सेज आया क्या करने के लिए, इस किंग में, इस किंग के किंगडम में जितने भी मिनिस्टर्स है वो कितने टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है या नहीं है, कितने इंटेलिजेंट है, ये चेक करने के लिए, उनकी टेस्ट लेने के लिए। और वो कहाँ से आया था, फॉरेन किंगडम से, मतलब दूसरे राज्य से आया था वो। ओके ओके, आई होप आपको आइडिया आ चुकी होगी कि इस स्टोरी में क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीन फर्स्ट है ये, और ये सीन 2 है। पहले हम सीन 1 देखते हैं। देखिए पिक्चर वगैरह देखो आप, क्या हो रहा है देखो। सो ही इज़ द सेज। ये सेज है जो इस किंग के दरबार में, कोर्ट में आया है। कोर्ट मतलब दरबार। एंड व्हाट ही इज सेइंग, योर मैजेस्टी, आई हैव 3 डॉल्स विथ मी। आई वुड लाइक योर मिनिस्टर्स टू टेल मी व्हाट मैसेज दीज डॉल्स कन्वे। कन्वे मतलब देना, योर मैजेस्टी मीन्स महाराज। सो ये सेज कह रहा है कि योर मैजेस्टी, महाराज, आई हैव 3 डॉल्स विथ मी, मेरे पास 3 डॉल्स है। आई वुड लाइक योर मिनिस्टर्स, मैं चाहता हूँ कि आपके मिनिस्टर्स उन 3 डॉल्स द्वारा कन्वे किया हुआ मैसेज एक्सप्लेन करें।
The king asked all his ministers to look at the dolls and find what message each doll conveys. This has to be done within 3 days. उसके बाद क्या होता है, किंग अपने कोर्टियर्स को ऑर्डर देता है, मतलब कोर्टियर्स को नहीं, मिनिस्टर्स को ऑर्डर देता है कि आप सभी इन 3 डॉल्स को देखिए, अच्छे से ऑब्ज़र्व करिए और मुझे 3 डेज़ के अंदर इन 3 डॉल्स द्वारा कन्वे किया हुआ मैसेज बताइए. After 3 days, the ministers assemble. The sage is also there, but only Jagannath is ready with the answer. यहाँ इस सीन में देखिए कि 3 दिन के बाद, आफ्टर 3 डेज, सभी मिनिस्टर्स कोर्ट में असेंबल होते हैं, मतलब जमा होते हैं. द सेज इज़ ऑल्सो देयर. जो सेज जिसने 3 डॉल्स किंग को दिए थे, वो सेज भी वहाँ पर प्रेजेंट है. बट ओनली जगन्नाथ इज रेडी विद द आंसर. लेकिन उन 3 डॉल्स का मतलब सिर्फ जगन्नाथ ने निकाला था, बाकी मिनिस्टर्स ऐसे ही वहाँ पर आए थे बिना कुछ मैसेज के. These 3 dolls describe different kinds of people. You see, each doll has a hole in its ears. तो ये जगन्नाथ है और ये सबको बता रहा है, स्पेशली सेज को बता रहा है, सेज और किंग को, कि इन 3 डॉल्स से हमें 3 प्रकार के लोगों के बारे में ज्ञान मिलता है. ये 3 डॉल्स 3 प्रकार के लोगों के बारे में हमें बताते हैं. यू सी, ईच डॉल हैज़ अ होल इन इट्स ईयर्स. आपको पता ही है, सेज को बता रहा है वो, कि आपको पता ही है, मैंने पूरा ऑब्ज़र्व किया है बारीकी से इन तीनों डॉल्स को, और मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इन तीनों डॉल्स के ईयर्स में क्या है, होल है. जगन्नाथ हैंड्स द किंग अ पीस ऑफ स्ट्रिंग. फिर जगन्नाथ क्या करता है, किंग को एक स्ट्रिंग देता है, डोरी देता है या तार देता है. स्ट्रिंग मतलब डोरी. पुट दिस स्ट्रिंग इनटू ईच डॉल्स ईयर. और जगन्नाथ कहता है किंग को कि ये स्ट्रिंग है, आप क्या करो, हर एक डॉल के ईयर्स में डालकर देखो. द किंग नाउ पुट्स द स्ट्रिंग इनटू द ईयर ऑफ द सेकंड डॉल. सॉरी, ये नेक्स्ट सीन है. Intrigued, the king puts the string into the first doll's ear. It comes out of the other ear. तो किंग जिज्ञासा से क्या करता है कि जो जगन्नाथ ने उसको स्ट्रिंग दी थी, वो स्ट्रिंग एक डॉल के ईयर में डालता है. इंट्रिग्ड मतलब वेरी इंटरेस्टेड होकर, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर. दिस इज़ द, हाँ, तो पहले में क्या हुआ था, पहली डॉल में जब वो किंग स्ट्रिंग पहली डॉल के ईयर में डालता है तो वो दूसरे ईयर से बाहर निकलती है. फिर ये जगन्नाथ उसका मतलब बताता है फर्स्ट टाइप के डॉल का. दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सन. वॉट एवर यू टेल हिम और हर कम्स आउट ऑफ द अदर ईयर. ही और शी डज नॉट रिटेन एनीथिंग. रिटेन मतलब
अपने पास रखना। तो जगन्नाथ एक्सप्लेन कर रहा है कि पहले प्रकार के लोग कैसे होते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से छोड़ देते हैं। जो भी उनको कुछ बताया जाता है वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से छोड़ते हैं। वो कोई भी बात ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रखते, मतलब कुछ भी बात थे वो याद नहीं रखते, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो समझ आया आपको फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सन, पहले प्रकार के लोग कैसे हैं कि वो एक कान से सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से छोड़ते हैं। The king now puts the string into the ear of the second doll. The string comes out of the mouth. अब किंग क्या करता है, वही स्ट्रिंग दूसरी डॉल के ईयर में डालता है। अब क्या होता है, दूसरी डॉल के माउथ से वो स्ट्रिंग बाहर आती है। पिक्चर भी आप देख लीजिए। फिर जगन्नाथ दूसरे प्रकार के लोगों के बारे में बताता है। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ पर्सन। वॉट एवर यू टेल हिम और हर, ही और शी टेल्स एवरीबडी। वो बताता है कि ये दूसरे प्रकार के लोग होते हैं। ये जो दूसरी डॉल है वो सेकंड टाइप के लोगों के बारे में बताती है। और सेकंड टाइप के लोग कैसे होते हैं, जो भी बातें हम उनको बताते हैं वो हर किसी के साथ वो शेयर करते हैं, सबको वो बताते फिरते हैं। तो ये सेकंड टाइप ऑफ पर्सन है। The king now picks up the third doll and repeats the process. The string does not reappear from anywhere. प्रोसेस मतलब कौन सी प्रोसेस थी, स्ट्रिंग डॉल के ईयर्स में डालने की प्रोसेस। और रीअपियर मतलब फिर से दिखाई देना। तो अब किंग क्या करता है, थर्ड डॉल उठाता है और वो स्ट्रिंग थर्ड डॉल के ईयर में डालकर देखता है। लेकिन अब क्या होता है, द स्ट्रिंग डज नॉट रीअपियर फ्रॉम एनीवेयर। अब इस बार वो स्ट्रिंग कहीं से भी बाहर नहीं आती है। अब जगन्नाथ थर्ड टाइप ऑफ पर्सन के बारे में बता रहा है। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ पर्सन। वॉट एवर यू टेल हिम और हर, इट इज लॉक्ड अप विद इन हिम और हर, इट नेवर कम्स आउट। वो जगन्नाथ थर्ड डॉल द्वारा कन्वे किया हुआ मैसेज बताता है कि थर्ड डॉल थर्ड टाइप के पर्सन के बारे में बताती है। और थर्ड टाइप के पर्सन कैसे होते हैं, कुछ भी बताओ उन्हें वो ना भूलते हैं ना किसी को बताते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, अपने पास ही रखते हैं। बस खुद जान जाते हैं और चुपचाप रहते हैं, ना वो भूलते हैं ना किसी दूसरों के साथ वो शेयर करते हैं आपकी बातें। आपको तीनों पर्सन्स के बारे में इंग्लिश में याद रखना है, ओके। जैसा जगन्नाथ बता रहा है थ्री पर्सन्स के बारे में, थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन्स के बारे में, वो आपको इंग्लिश में याद रखना है। नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं। जगन्नाथ देन टेक्स आउट अ फोर्थ डॉल। जगन्नाथ क्या करता है, फिर चौथी डॉल निकालता है अपने बैग से और कहता है, दिस इज़ अ डॉल आई मेड माई सेल्फ। योर मैजेस्टी
पुट द स्ट्रिंग इनटू द ईयर ऑफ दिस डॉल। जगन्नाथ कहता है कि ये डॉल है जो मैंने खुद बनाई है। महाराज आप क्या करिए, फिर से सेम प्रोसेस इस डॉल के साथ रिपीट करिए। द किंग पुट्स द स्ट्रिंग इनटू द फोर्थ डॉल्स ईयर। अब किंग क्या करता है, जगन्नाथ ने जो डॉल बनाई थी उस डॉल के ईयर में स्ट्रिंग डालकर देखता है। द स्ट्रिंग कम्स आउट ऑफ द अदर ईयर। अब क्या होता है, पहली बार में वो जो स्ट्रिंग है वो डॉल के दूसरे कान से बाहर निकलती है। अब ये कौन सी डॉल यूज़ कर रहा है वो, मतलब कौन सी डॉल में के ईयर में स्ट्रिंग डाल रहा है, वो डॉल जो जगन्नाथ ने बनाई थी। तो पहली बार क्या होता है, जगन्नाथ के डॉल के साथ स्ट्रिंग दूसरे ईयर से बाहर आती है। फिर जगन्नाथ कहता है किंग से, डू इट अगेन, यही आप फिर से करो, फिर से आप स्ट्रिंग डॉल के ईयर में डालकर देखो। द किंग पुट्स द स्ट्रिंग इनटू द ईयर वंस अगेन, इट कम्स आउट फ्रॉम द माउथ। अब किंग क्या करता है, सेकंड टाइम वो स्ट्रिंग डॉल के ईयर में डालकर देखता है, और अभी दूसरी बार वो स्ट्रिंग कहाँ से बाहर आती है, डॉल के माउथ से बाहर आती है। जगन्नाथ आस्क्स द किंग टू रिपीट द प्रोसेस। जगन्नाथ किंग को प्रोसेस रिपीट करने के लिए कहता है। 2 बार हुआ था, अब तीसरी बार भी स्ट्रिंग डालने के लिए कहता है। दिस टाइम द स्ट्रिंग डज नॉट कम आउट एट ऑल। अब तीसरी बार क्या होता है कि वो स्ट्रिंग है वो कहीं से भी बाहर नहीं निकलती, ना माउथ से ना दूसरे ईयर से। अब जगन्नाथ अपने डॉल द्वारा, मतलब अपने डॉल द्वारा दिए गए मैसेज को एक्सप्लेन करता है कि उसकी बनाई हुई डॉल हमें क्या मैसेज देती है। दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन। टू बी अ गुड पर्सन वन मस्ट नो when not to listen, when to speak and when to remain silent। जगन्नाथ अभी एक्सप्लेन करता है अपने द्वारा बनाए गए डॉल का मीनिंग। वो बताता है कि ये थर्ड टाइप का, मतलब ये जो पर्सन है वो सबसे बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन है, सबसे अच्छा पर्सन है। और वो पर्सन कैसा है, सबसे अच्छा पर्सन कैसा होता है, जिसको पता होता है कि कब किसी की बातों को इग्नोर करना है, कब बोलना है और कब साइलेंट रहना है। ये तीनों बातें जिस पर्सन को आती है वो सबसे अच्छा पर्सन होता है। नाउ लास्ट, द किंग इज वेरी प्लीज्ड विथ जगन्नाथ and appoints him as his prime minister। किंग उससे, जगन्नाथ से बहुत खुश होता है और उसे अपना प्राइम मिनिस्टर बनाता है। प्राइम मिनिस्टर मतलब बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं ना, तो उसमें से सबसे, मतलब उसमें से मेन मिनिस्टर उसे बनाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन, ये स्टोरी आपको समझ आ चुकी होगी। तो अभी क्या करना है आपको,
इस स्टोरी के एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच, वो आपको हर एक क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन टिक करना है और मुझे फ़ोटो भेजनी है, ताकि मुझे पता चले कि स्टोरी आपने देखी और आपको समझ आई। ओके। और एक बात, हम ऐसे ही 5th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट, स्कूल के सभी सब्जेक्ट्स के मैं ऐसे ही वीडियोस आपको बना कर दूंगा। फिर हम नवोदय की भी पढ़ाई करेंगे, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलेंगे, और स्कॉलरशिप के ऐसे ही वीडियोस आपको घर में पढ़ने के लिए मिलेंगे। अगर ये स्टोरी आपको समझ आई और टिक द करेक्ट ऑप्शंस में से सभी क्वेश्चंस आपके सही आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको मेरे वीडियोस समझ आते हैं। तो अभी आप स्टैंडर्ड 5th में हो, तो आप नवोदय एग्ज़ाम का भी फॉर्म भर लेना, स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भर लेना, जब उसका फॉर्म भरने की डेट आएगी तब। ठीक है, हम तीनों की स्टडी ऐसे कंबाइन स्टडी करेंगे। आप मेरे यहाँ आना चाहते हैं ट्यूशन के लिए, वैसे भी आ सकते हैं। अगर नहीं आ सकते तो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए, होम स्टडी के लिए मुझसे ये वीडियोस भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बात अपने पेरेंट्स को बताना, जो जो बातें मैंने यहाँ पर बताई वो। ओके, तो आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको समझ आ चुकी है और आप बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन बनने की कोशिश करेंगे, ये मैं आपसे आशा रखता हूँ। आपको तो पता ही है बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन कैसा है, जो कि अभी जगन्नाथ ने आपको बताया है। तो यही करना है आपको कि जो टिक द करेक्ट ऑप्शंस के करेक्ट ऑप्शंस है वो टिक करके मुझे फ़ोटो भेजनी है अपने नाम के साथ। ओके, बाय।